ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, तो काहे को इस्तीफा करा दो। भारत तेरे टुकड़ों होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात बताइए, एक कौम के लिए इतना जहर क्यों? अधिकार है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, पर एक प्रोटेस्ट का नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। आज हमारे साथ हैं अभिषेक ठाकुर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त राम मंदिर चंदा चोरी मामला, सीजेपी प्रोटेस्ट, ये सब मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम अभिषेक ठाकुर के साथ चर्चा करेंगे। तो सर, ये बताइए कि जैसे कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर, तो आप इसे कैसे देखते? देखिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, पर एक प्रोटेस्ट का एक नैरेटिव होता है, एक एजेंडा होता है। आप प्रोटेस्ट करने बैठे थे कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो, काहे को इस्तीफा करा दो। आप प्रोटेस्ट के लिए इसलिए बैठे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ। कांग्रेस की सरकार में 57 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, बताइए कौन सा पेपर दोबारा हुआ। अगर यहाँ चलिए पेपर लीक ही नहीं होने चाहिए, पेपर लीक हो तो पेपर दोबारा हुआ है, छात्रों ने जाके पेपर दोबारा दिया, नीट का पेपर हो गया, बात खत्म हो गई। अब एक बात बताइए, अभी तमन्ना जी यहाँ से बाहर जाए, रोड पे उनका एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें परिवहन मंत्री इस्तीफा देगा? आप बताइए। अब यहाँ से अभी आप बाहर निकले, रेल में बैठ के जा रही हैं, अगर पटरी से गलती से रेल नीचे हो गई, उतर गई एक सेकंड के लिए, तो अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे दे। लेकिन मामले को आपके लेकर कहीं माथे पर ओले गिर गए तो नरेंद्र मोदी की टीम ने तो बताया नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे। ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ दिक्कत आ रही है, अगर आपके माथे पे चोट है तो हाथ में बैंडेज लगाने से काम नहीं चलेगा। जहाँ चोट है वहीं पर आपको इलाज करना पड़ेगा, और वहाँ इलाज हो रहा है। जिन्होंने भी करा उनको बड़ी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि छात्रों के भविष्य से मत खेलो। लेकिन अगर आप सीजेपी का प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया आंदोलन कर रहे हैं हम, आंदोलन में आपका मुद्दा नीट था, आप कह रहे हो कि मेरा लिंग मेरी मर्जी, ये कहाँ से आ गया? सब अपनी अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। नहीं तो प्रोटेस्ट किस चीज़ का है? छात्रों के और नीट के प्रोटेस्ट में मेरा लिंग मेरी मर्जी कहाँ से आ जाता है? अभिजीत जीप के भी नारा लगा रहा है कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा थी लिंग चेंज कर दो, मुझे तो नहीं लगता ऐसा बोला होगा। आपने कहा कि कांग्रेस के समय में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अगर सरकार बदली है तो एजुकेशन सिस्टम भी बदलना चाहिए। सुधार के लिए ही सरकार बदली है, तो हम पुराने मामलों से कैसे कंपेयर कर सकते? बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते। जिन्होंने भी ये लापरवाही करी, जिनके थ्रू भी हुआ, उन पे कठोर, सख्त और उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी चीज़ें ना दोहराई जाए। लेकिन आप पेपर लीक का एजेंडा लेकर के जंतर मंतर पर देश की राजधानी में खड़े होकर के सो शर्जील इमाम, जो उमर खालिद ये नारा देते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, हम आसाम को भारत से अलग कर देंगे, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करेंगे। जिन्होंने दिल्ली दंगे करा करके एक आईबी अफसर अमित शर्मा की हत्या करवा दी, जिनकी वजह से कई हिंदू मारे गए, ऐसे लोगों का समर्थन करने का काम करेंगे, तो आपकी मानसिकता पर, आपके नैरेटिव पर, आपके आंदोलन पर, आपके एजेंडे पर सवाल उठेंगे। और जंतर मंतर पर भैया बिरयानी कट रही है, वहाँ पर खमीरी रोटी आ रही है, रुमाली रोटी आ रही है, कबाब चल रहा है वहाँ पर, वाह आंदोलन कहती हैं आप इसे। इस्तीफे से क्या दिक्कत है? गलती हुई है सिस्टम से, तो बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं। इस्तीफा होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी बनेगी वही तो देगा। अगर आप एक बात बताइए, आज तक में कोई अंजना ओम कश्यप से दिक्कत हो गई तो अंजना ओम कश्यप को हटाएंगे, बोलेंगे आज तक का मालिक इस्तीफा दे दे। कैसी बात कर रही है आप भी? उमर खालिद का वहाँ पर समर्थन देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर लोग कहते हैं कि उमर खालिद एक आतंकवादी है, ये प्रूफ नहीं हुआ है, कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है। कैसे नहीं प्रूफ हुआ? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। ये जो जंतर मंतर पे ये कीटाणु बैठे हुए हैं, हाँ। इनसे मैं कॉकरोचों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बात बताओ, तुम्हारा तो नेता था संजय सिंह के साथ इनकी फोटो वायरल हो रही है, इनका गुरु है संजय सिंह, दिल्ली के अंदर वही शिक्षा मंत्री थे, वही शराब मंत्री थे। ये अभिजीत दीप के लेके मेरे आदर संजय सिंह, जो शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री, किसी का आदर्श हो सकता है? फिर आप कह रहे हैं इस्तीफा ने, कि आप ये कह रहे हैं कि कैसे सिद्ध हुआ? अगर संजय सिंह ने गलती करी या मनीष सिसोदिया ने गलती करी तो उनको कोर्ट ने जमानत दे दी ना, इनको काहे नहीं मिल रही दिल्ली दंगे के बाद से जमानत? उमर खालिद और ये अपनी स्टेटमेंट की वजह से जेल में नहीं है, दिल्ली दंगे करवाए, इनका हाथ था उसके अंदर, इस वजह से जेल में, इस वजह से इनको कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। लेकिन जो वीडियोस हैं, जो नारे, दो कोड़ी के नीच भारत तेरे टुकड़ों होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाले बड़े हो गए। आईबी अफसर अंकित शर्मा छोटा कर दिया आपने, ऐसी सवाल पूछ करके। इनको क्या हक बनता है इनका?
ये विदेश से फंडिंग करवाई इन्होंने, दिल्ली के अंदर दंगे कराए इन्होंने, इसके चार्जेस में जेल के अंदर आई है। और वीडियोस को तो मोक्ड बताया जा रहा है, एडिटेड वीडियोस है नारों की, उमर खालिद के। मतलब कुछ भी एडिटेड कह दोगे आप। बात कब की है, एआई का तो ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, बात कब की चल रही है। और एडिटेड में और नॉर्मल वीडियोस में आपको फ़र्क नहीं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो पूरा दिन वीडियो शूट करते होंगे, बहुत सारी जगह पर करते होंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के आपको किसी एंगल से वो एडिटेड वीडियो लगती हैं? आज छोटा सा बच्चा जो 4वीं 5वीं 10वीं क्लास में, वो भी बता देगा एडिटेड है कि नहीं है। जैसे कि प्रोटेस्ट कवर करने गए, हमें वहां पर देखा। ये वो लोग हैं जो फंस जाएंगे तो अपने बाप से भी सबूत मांग लेंगे, सिद्ध करो मेरे बाप हो कि नहीं है। जी, प्रोटेस्ट कवर करने गए तो देखा कि कुछ बच्चे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे आज़ादी के नारे लग रहे हैं, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो क्या ये प्रोटेस्ट को खराब करने का काम था ये, या क्या था? खराब करने का काम क्या? एक बात बताइए, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। अब सारे नीच अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने देश विरोधी एजेंडे को सामने लेकर के आएंगे ना। वो लेकर के आए कि भैया ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ब्राह्मणवाद का अर्थ भी पता है तुम्हें? सिर्फ आज़ादी चाहिए। किस चीज़ से इनको आज़ादी चाहिए? ये एक तो खड़े होकर के जंतर मंतर पे कहेंगे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मणों को सरेआम गाली देने का काम करेंगे। इनके प्रोटेस्ट में जेएनयू के सारे नीच बैठे हुए हैं जो कहते हैं ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। आप एक बात बताओ, यही काम किसी स्वर्ण समाज का बच्चा अगर किसी को बोल दे तो कितना बुरा लगेगा इन्हें? उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी कि आपने कैसी टिप्पणी कर दी, SC एक्ट के तहत मुकदमा हो जाएगा। लेकिन इनको कौन परमिशन देता है ब्राह्मणों को गाली देने के लिए? हमारे आगे जिस दिन ब्राह्मणों को गाली देंगे उस दिन हिसाब भी कर देंगे इनका। इकट्ठे आज़ादी देने में पूरा भरोसा रखता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी करके आज़ादी नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज़ादी तो वहाँ पर महंगाई भ्रष्टाचार से मांगी जा रही थी, ढपली बजाकर। अच्छा, तो महंगाई भ्रष्टाचार और ये आज़ादी में ब्राह्मणवाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये कहाँ से आ जाता है? आप महंगाई की बात करो ना, कौन आपसे बात नहीं करना चाहता महंगाई की? आप बताइए किस देश के अंदर महंगाई दर नहीं बढ़ी है? जब से रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, इधर गाजा में बाजा बजा पड़ा है, हर जगह यही है, हर जगह चल रहा है। और आप बताइए, अभी पिछले साल का डाटा उठा लीजिए, आप बात करते हैं जीडीपी की, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप अपने देश का सकल घरेलू उत्पाद की बात करें ना, ग्रोथ रेट में आपका देश सबसे ऊपर है, महंगाई दर में सबसे कम चल रहा था। आपका देश विकास की सारी सीमाएं पार कर रहा था। आप विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़े हुए, तीसरी बनने वाले हैं, और 47 तक पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके खड़े हो जाएंगे। आपका देश ऑटोमोबाइल सेक्टर में विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हुआ है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपका वर्ल्ड में देश दूसरे नंबर पर आके खड़ा हुआ है। एशिया में आप पहले नंबर पर खड़े हुए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऐसे कितने डाटा बता दूं आपको, ये चांद से तो नहीं आ रहे। अब यहाँ पर जंतर मंतर पे खड़े होकर के नारा देंगे कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। 10वीं क्लास के छात्र हैं और MBA की किताब पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? 10वीं के छात्र को क्या बना दे बताओ? साइंटिस्ट बना दे? क्या बना दे? नहीं। फिर आप अभ्यर्थी बनिए, जाइए। जो युवा आज सेना में भर्ती हो रहा है, जो युवा आज उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो रहा है, जो युवा और भी जगहों पर भर्ती हो रहा है, वो नहीं दे रहा पेपर। केवल यही लोग पेपर दे रहे हैं जो कहते हैं मेरा लिंग मेरी मर्जी। मैंने बोला है क्या आदमी से औरत बन जा? सॉरी, औरत भी नहीं, ये तो बीच का कुछ बन जा रहे हैं। तो चलिए, अब कुछ कहते हैं, वो खट्टा मीठा फिल्म थी एक, हाँ मीठा कहते हैं ना, सॉरी मीठा। यूपी इलेक्शन की ओर आते हैं, तो ज़रा बताएंगे क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या फिर दोबारा से योगी जी आएंगे, बीजेपी आएगी? यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी चाहिए। विकास उन्हें पता है कि योगी जी के आने के बाद अपने आप हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो पाएगा, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो कोई किसी बहन का दुपट्टा नहीं खींच पाएगा, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो भूमाफिया नहीं पैदा होगा, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा का आतंक नहीं शुरू होगा। क्या योगी जी आएंगे तो हिंदू मुस्लिम होगा? क्योंकि ऐसा विपक्ष कहता है कि उनके आने से हिंदू मुस्लिम कहता है कि मुसलमानों के एनकाउंटर होते हैं। आज मैं पूरे विपक्ष से एक बात पूछना चाहता हूँ, आतंकवादी बनेगा मुल्ला, एनकाउंटर अभिषेक ठाकुर का होगा। जिहाद करे मुल्ला, थूक मिला के पिलाएगा मुल्ला, लैंड जिहाद करेगा मुल्ला, किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचेगा मुल्ला, पत्थरबाजी करेगा मुल्ला, गांड उठा के फट जाएगा मुल्ला, तो एनकाउंटर हिंदू का होगा? किसका होगा? मुल्ले का होगा। मुल्ला को बोल दो ये सब ना करे, जिहाद ना करे,
नहीं होगा एनकाउंटर। अखिलेश जी पूरी और तैयारी। फिर मुझे समझ नहीं आता, कहते जी हम तो 72 यूरो के लिए जान दे रहे हैं। जब तुम 72 यूरो के लिए जान दे रहे हो तो फिर यहाँ न्याय न्याय क्यों चिल्ला रहे हो? वो तो मजे ले रहा हो, तो 72 यूरो के साथ खेल रहा है, तुम कह रहे हो इंसाफ चाहिए। क्या फिर इंसाफ चाहिए? लेकिन अखिलेश जी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार इसी सरकार में है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, ये भ्रष्टाचार है, तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म? वाह, ये बात कह रहे नवाजवादी, वाह। सोचो, जो सुबह से शाम तक सजदा पढ़ने का काम करते थे, जिनके अब्बा जान ने कार शोकों पर गोली चलवाने का काम करा, जो राम को पूछते थे राम है कौन, जो सोनिया सेना कहती थी सोनिया गांधी राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है, पूरी कांग्रेस की लॉबी खड़ी कर दी कपिल सिब्बल समेत, 24-26 वकील खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दशहरे दिवाली पूरे देश में छुट्टी होती थी, और उसी कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल पूछता था राम कौन है। आज इन सोनिया सेना को और विपक्ष को शर्म नहीं आती? तुम वो लोग हो जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम करा, तुम वो लोग हो जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी रख लिया। तुम कोई समाजवाद की तुम्हारे अंदर विचारधारा नहीं है, तुम्हारी विचारधारा नवाजवाद की है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में दंगे कराने का काम करा अखिलेश यादव ने। कानपुर से शुरू करो, मुजफ्फरनगर तक आके एक जिला बता दो जहां पर दंगा ना हुआ हो। उत्तर प्रदेश के अंदर मुल्लाओं को इस लेवल पर पीक पे ले जाने का काम करा कि मुल्ला मतलब सब कुछ। आतिक अहमद को पैदा करने वाले लोग हैं ये, मुख्तार अंसारी को बनाने वाले लोग हैं ये, तोकिर रजा को बनाने वाले लोग हैं ये, उनको माननी बनाने वाले लोग हैं। जिसने कमलेश तिवारी की गर्दन काटी उसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिठा दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? अच्छा ये बताइए, योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं या नहीं? क्योंकि विपक्ष लगातार यही कहता है। योगी जो तो हिंदू करते हैं, मुल्ला को पता नहीं क्यों दिक्कत हो जाती है। सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं वो तो। अब लेकिन सड़क बन रही है, सड़क पर हिंदू भी चल रहा है, मुस्लिम भी चल रहा है, सिख भी चल रहा है, ईसाई भी चल रहा है, पर सड़क बन रही है। मुल्ला पता नहीं क्यों परेशान है। मुल्ला सीधा लैंड करता है क्या चांद से, यहाँ से वहाँ? जैसे मुल्ला को लखनऊ से दिल्ली आना तो मुझे लगता है सीधा लैंड करता होगा हुरों के साथ गाजियाबाद में डायरेक्ट। वो भी उसी सड़क पर आ रहा है, वो भी उसी अस्पताल में जाके सुविधा ले रहा है, वो भी वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर ले रहा है, वो भी वही सारे लाभ ले रहा है जो आम नागरिक को मिल रहे हैं, वो भी वही राशन ले रहा है जो सबको मिल रहा है। तो मुल्ला को दिक्कत कहाँ आ रही है? एक बात बताइए, एक कौम के लिए इतना जहर क्यों? किसमें जहर है? आप बोल रहे हैं मुल्ला को दिक्कत होगी। अगर मैं बोलूँ पंडित जी तो आपको बुरा लगेगा? बताइए। नहीं। मुझे कोई ठाकुर बोलेगा मुझे प्राउड फील होगा। अब मुल्ला को मुल्ला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कट्टी पतंग बोल दो, चिली पेंसिल बोल दो, सुअर बोल दो, कटुआ बोल दो, क्या बोल दूं? जी अच्छा एक बात बताइए, विकास तो अखिलेश यादव के समय भी हुआ है। क्या विकास हुआ? लखनऊ एक्सप्रेसवे आया, मेट्रो आई, बच्चों को लैपटॉप दिए गए, तो क्या क्या समस्या है, क्यों नहीं है? अखिलेश यादव के समय पर जो आप विकास की बात कर रही हैं, हाँ। अखिलेश यादव के समय पर विकास नहीं भ्रष्टाचार हुआ। सड़क बनाने में भ्रष्टाचार, लैपटॉप बांटने का जो काम करा वो कब तक चले? चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सबने देखा उसमें क्या क्या दिक्कत आई है। आपने देखा जो आप बातें कर रही हैं बड़ी बड़ी, इसमें आप मुझे ये बताइए कि जो माफिया पालने का काम करा था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया को संरक्षण दिया था कि जाओ जिसकी मर्जी इज्जत लूट लो, जाओ जिसको मर्जी कत्लेआम कर दो, कोई माँ बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो जबरन हिंदुओं पर केस लगाए जाते थे, दंगे करवा करके हिंदुओं के मकान खाली करा दिए जाते थे, हिंदुओं को मारा जाता तो और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज वो चेंज हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? आज हम कहते हैं, देखो हम सनातनी, हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं कि भैया पूरी धरती हमारा परिवार है। अब लेकिन ये थोड़ी कोई हमारे, अब देखो कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ पीछे थोड़ी ले लेंगे। अब इतने मुकदमे चल रहे थे, एक आध और ले लेंगे। एक बात बताइए, अभी लगातार खबरें आ रही है कि सपा समाजवादी पार्टी, सपा 2027 में उत्तर प्रदेश से सफा। जी हाँ सफा। हाँ। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरें आ रही गलत हैं। बोल रही हैं आप, नवाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? नवाजवादियों का और कांग्रेस का गठबंधन तो आप समझ ही सकते हैं। मैंने अभी भी बताया था आपको कि पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो क्या ये गठबंधन भारी पड़ सकता है बीजेपी पर? आप एक बात बताइए, जिसने 400 साल की, जिसने 400 सीटों वाली पार्टी को 40 पे पहुंचा दिया राहुल गांधी ने, हाँ। अब आप उसके विवेक पर क्या समझना चाहेंगे? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का
और पाकिस्तान के ईमान का। कोई भरोसा मत करने, कभी भी बदल जाएंगे। जी, तो मतलब आपको लगता है कि बीजेपी ही आएगी अब उत्तर प्रदेश में? अब बिल्कुल चप्पा चप्पा भजप्पा होगा। वो भी क्यों होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश में वोट कमल के निशान पर नहीं पड़ता। तो भगवाधारी सीएम चुनने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करती है, और उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में सीएम नहीं चुनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में योगी जी को इसलिए चुनने जा रही है क्योंकि 2029 में उनको प्रधानमंत्री बनाना है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि आए दिन छोटी मोटी ओछी हरकतें पाकिस्तान करता रहता है। तो अगर पीओके चाहिए 6 महीने में तो योगी जी ला सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुस के ठोक के देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। तो हमने क्या करना है? हमें योगी जी को लाना है, इससे भी ऊपर लेके जाना है। 6 महीने में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना है, क्योंकि आपको सब पता है कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की खुददारी की, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी की। सेना को संदेश थमा दो, रावलपिंडी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। तो अभी हमने अभिषेक ठाकुर सर से बात की, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया यूपी इलेक्शन को लेकर, सीजेपी पार्टी को लेकर। तो आपको कैसा लगा? आप सबकी इस चीज़ को लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।